हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त अनु। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक क्राइम कॉमेडी मूवी को जिसका नाम है द चैपरोन। कहानी की शुरुआत में हम रे ब्रैडस्टोन नाम के एक कैदी को देखते हैं जो फोन पर किसी औरत से बात कर रहा था। तभी एक कैदी उसके पास जाकर उसे परेशान करने लगता है। पहले तो रे उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर जब वह कैदी उसे तंग करना बंद नहीं करता तब रे उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारकर उसे वहां से भगा देता है। इसके कुछ दिनों बाद रे जेल से रिहा हो जाता है। पूरे 7 साल की सजा काटने के बाद जब वह जेल से निकलता है तो जाने से पहले जेल के गार्ड को वह सारी बुक्स वापस कर देता है जिन्हें वो जेल में पढ़ता था। जैसे ही वो जेल से बाहर निकलकर थोड़ी दूर जाता है तभी फिलिप नाम का एक आदमी अपनी कार लेकर उसके पास आता है और रे को एक बैंक लूटने के लिए अपने साथ चलने को कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रे पहले उस आदमी का साथी रह चुका था। फिलिप रे को बार बार बैंक में चोरी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। यह सब सुनकर रे चलते चलते रुक जाता है और फिलिप से कार चलाने के लिए पूछता है, जिससे फिलिप को लगता है कि शायद रे उसकी बात मान गया। फिलिप रे को ड्राइविंग सीट देने के लिए कार से उतर जाता है, लेकिन तभी रे उसे वहीं छोड़कर कार को चलाते हुए दूर निकल जाता है और अपने घर पहुंचकर वो अपनी वाइफ और बेटी की फोटो देखने लगता है। रे बहुत खुश था कि अगले दिन वो अपनी फैमिली से मिलने जाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय तक जेल में रहते हुए उसने फैसला किया था कि अब वो एक अच्छा इंसान बनेगा और अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ देगा। अगले दिन रे अपनी वाइफ लेन और बेटी शैली से मिलने के लिए उनके घर गया। रे को देखकर उसकी वाइफ खुश नहीं थी, उल्टा वो रे को कहती है कि अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि रे बहुत ही गैर जिम्मेदार और भरोसे के लायक इंसान नहीं है, क्योंकि उसने अब तक एक पति और बाप की जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया था। जब वह दोनों बात कर रहे होते हैं तभी शैली स्कूल से वापस लौटती है। अपनी माँ की तरह वह भी रे से ढंग से बात तक नहीं करती। इसके बाद लेन और शैली घर के अंदर जाते हुए रे के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देते हैं। अगले दिन रे शैली के स्कूल जाकर उससे माफी मांगता है कि अब मैं पहले जैसा बुरा इंसान नहीं रहा, मैं अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा, पर शैली अब भी रे से नाराज थी और चुपचाप वहां से चली जाती है। अचानक रे को वहां पर कुछ पटाखे फूटने की आवाज सुनाई देती है। जब वह उस आवाज की तरफ जाता है तो देखता है कि कुछ बच्चे आपस में लड़ रहे थे। वह लड़कों को लड़ने से रोक देता है और उन्हें प्रिंसिपल के पास भेज देता है। वहां रे की मुलाकात शैली की क्लास टीचर मिस मिल से होती है और वह दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। रे के अच्छे बिहेवियर और बात करने के तरीके से इम्प्रेस होकर मिस मिल अगले हफ्ते होने वाले म्यूजियम टूर के लिए रे को बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके साथ चलने के लिए कहती है, जिसके लिए रे तुरंत मान जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शैली के साथ दोस्ती करने का यह एक अच्छा मौका है। उसी शाम फिलिप रे से मिलने उसके घर आता है और उसे दोबारा बैंक में चोरी करने के लिए उनकी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन रे पहले की तरह इस बार भी चोरी करने से इनकार कर देता है। रे गुस्से में फिलिप को कहता है कि पिछली बार तुमने मुझे धोखा दिया था, जिस वजह से मुझे पूरे 7 साल जेल में रहना पड़ा। अगले दिन रे फिर से अपनी वाइफ को मनाने के लिए उसके घर जाता है, पर इस बार उसे लेन का नया पति मिलता है। तभी लेन और उसका नया पति रे के सामने ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिससे रे मन ही मन बहुत दुखी होता है। लेन के पति के जाने के बाद रे लेन को दोबारा समझाने की कोशिश करता है कि अब मैं बिल्कुल ही बदल गया हूँ, मैं पहले के जैसा बुरा इंसान नहीं रहा, अब मैं तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। लेकिन लेन उससे कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी नौकरी नहीं है तो तुम घर का खर्चा कैसे चलाओगे। यहाँ पर रे को रियलाइज होता है कि लेन को घर की फिक्र है, इसलिए वह जॉब के लिए कई सारी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। अब क्योंकि रे का क्रिमिनल रिकॉर्ड था इसलिए उसे सभी जगहों से रिजेक्ट कर दिया जाता है। शाम को जब रे अपने अपार्टमेंट में वापस आता है तो वह देखता है कि उसके अपार्टमेंट में आग लग गई है और उसका सारा सामान जलकर राख हो चुका है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह बैंक में डकैती डालने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद फिलिप, रे और उनके 2 साथी कार में बैठकर बैंक की तरफ डकैती डालने के लिए जा रहे होते हैं। जब वह बैंक पहुंचाते हैं तो फिलिप और उसके 2 साथी अपनी चेहरों पर मास्क पहनकर पीछे के दरवाजे से बैंक के अंदर घुस जाते हैं। वहीं रे को कार में बैठे रहने को कहा गया था, इसलिए वह वहीं बैठकर उनके लौटने का इंतजार करता है। तभी अचानक उसकी नज़र उसकी बेटी शैली और क्लास की दूसरे बच्चों पर पड़ती है जो म्यूजियम के लिए बस में चढ़ रहे थे। उसी टाइम रे अपनी बेटी की तरफ देखते हुए पास्ट में शैली के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करता है, जिससे उसे एहसास होता है कि अब वो जो करने जा रहा है वह बहुत ही गलत काम है और उसे यह नहीं करना चाहिए।
इसलिए वो कार से बाहर निकलकर कार की चाबी को झाड़ियों में फेंक देता है और स्टूडेंट्स की बस में सवार होकर मिस मिलर को कहता है कि मैं बच्चों की सेफ्टी करने के लिए तैयार हूँ। वही शैली रे को देखकर बहुत गुस्सा होती है और उसे बस से उतर जाने के लिए कहती है। लेकिन रे को लगता है कि अगर वह वहां से चला गया तो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगा, इसलिए वह शैली की बात को इग्नोर करके वहीं बैठा रहता है। दूसरी तरफ फिलिप और उसके साथी बैंक लूटकर वापस कार में आते हैं तो देखते हैं कि रे वहां नहीं है और कार की चाबी भी गायब है। अब पुलिस से पकड़े जाने के डर से वो सब वहां से भागने लगते हैं। उनमें से डेल नाम का एक चोर भागते हुए एक बस से टकरा जाता है और उसका पैसों से भरा बैग नीचे गिर जाता है। तभी वो पकड़े जाने के डर से उस बैग को वहीं छोड़कर भागने लगता है। तभी पुलिस वाले उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसी दौरान फिलिप अपने दूसरे साथी गोल्डी के साथ एक कार चुराकर वहां से भाग रहा होता है। तभी उनकी नजर रे पर पड़ती है जो स्कूल बस में बैठा हुआ था। अब रे के धोखा देने की वजह से वो लोग बहुत गुस्से में थे और उस बस का पीछा करने लगते हैं, पर उनकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है जिससे स्कूल बस वहां से आगे निकल जाती है। लेकिन फिलिप ने बस पर स्कूल का नाम पढ़ लिया था, जिससे फिलिप किसी तरह उस स्कूल में फोन करके यह पता लगा लेता है कि उनके स्कूल की बस आखिर कहाँ जा रही है। वहीं डेल को जब होश आता है तो वह खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। तभी वहां दो पुलिस वाले आते हैं जो उससे बैंक डकैती के बारे में पूछताछ करते हैं। डेल से पूरी जानकारी लेने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि पैसों का बैग एक स्कूल बस में है जो उनकी चोरी करते टाइम वहीं बैंक के पास ही खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ रे सभी स्टूडेंट्स के साथ म्यूजियम में पहुंचता है, लेकिन वहां सभी को पता चलता है कि जो टूर गाइड उन्हें म्यूजियम घुमाने वाला था वह बीमार होने के कारण नहीं आ सका। रे नहीं चाहता था कि उसकी बेटी म्यूजियम में बोर हो, इसलिए वह खुद स्टूडेंट्स को वॉलंटियर और गाइड करता है, क्योंकि उसने जेल में रहते हुए म्यूजियम और एनिमल्स के बारे में बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, इसलिए उसे इन सब के बारे में अच्छी जानकारी थी। स्टूडेंट से बातें करते हुए अचानक उसे म्यूजियम में फिलिप और गोल्डी दिखाई देते हैं, जिससे वो सभी स्टूडेंट्स को वापस स्कूल बस में चले जाने को कहता है। इसके साथ ही फायर अलार्म भी एक्टिवेट कर देता है ताकि म्यूजियम में आए सभी विजिटर्स वहां से निकल जाए। इसके बाद जब वहां कोई नहीं होता तब वह वॉशरूम में जाकर फिलिप और गोल्डी से फाइट करने लगता है और उन्हें काफी मारता है। जब फिलिप उससे पूछता है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो वह उन्हें कहता है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया था, अब मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। इसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स को उनकी स्टडी टूर के लिए दूसरी लोकेशन पर लेकर जाता है, जहां सभी स्टूडेंट्स को बस से उतारने के बाद को बस की स्टोरेज को चेक करता है, जहां उसे रुपयों का बैग मिलता है। तो वो तुरंत फिलिप को फोन लगाता है ताकि वो उसे यह बैग लौटाकर मामले को वहीं खत्म कर दे। पर जैसे ही रे बैग फिलिप को देने के लिए सड़क के दूसरी तरफ बढ़ता है तो उसी समय वहां पुलिस आ जाती है, जिससे फिलिप और गोल्डी को वहां से तुरंत भागना पड़ता है। अब फिलिप और गोल्डी को लगता है कि रे ने पुलिस को उन्हें पकड़वाने के लिए ही फोन किया था, इसलिए वह दोनों एक मैक्सिकन माफिया गैंग से रे को पकड़ने के लिए उसकी हेल्प मांगते हैं। वहीं रे बस से स्टूडेंट्स को लेकर एक होटल में चला जाता है जहां पर उन्हें आज रात के लिए रुकना था। मिस मिलर सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने रूम में जाने को कहती है। यहाँ पर रे उस पैसों के बैग को लेकर अपने रूम में जाता है और वहां से फिलिप को फोन लगाकर कहता है कि तुम लोग इस होटल में आकर अपना पैसा लेकर जा सकते हो और इस मामले को यहीं पर खत्म करो। लेकिन फिलिप को लगता है कि रे फिर से उन्हें डबल क्रॉस करेगा, इसलिए वो उसे किसी और सुरक्षित जगह पर पैसे देने को कहते हैं। रे फोन पर बात कर ही रहा था कि इतने में शैली वहां आ जाती है और अपने बुरे बर्ताव के लिए रे से माफी मांगती है। फिर दोनों बाप बेटी काफी दिनों के बाद अच्छे से मिलकर दिल की बातें करते हैं। कुछ देर बाद रे शैली को एक म्यूजिक स्टोर में लेकर जाता है और उसके बाद वो दोनों एक कैफे में बैठकर अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। इसी दौरान होटल में कुछ डिटेक्टिव आते हैं और मिस मिलर से रे का पता पूछते हैं और उसे यह भी बताते हैं कि शहर में हाल ही में हुई बैंक डकैती में पुलिस को रे पर शक है। यह सुनकर मिस मिलर काफी हैरान होती है। उधर रे शैली के साथ वापस होटल की तरफ लौट रहा था। वो शैली से कहता है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, खासकर जोश के साथ, क्योंकि वह तुम्हें पसंद करता है। शैली अपने पिता के साथ अच्छा समय बिताकर खुशी खुशी होटल पहुंचती है, लेकिन तभी उसकी नज़र टीवी पर चल रही एक न्यूज पर पड़ती है जिसमें रे को बैंक डकैती में शामिल बताया जा रहा था। अब यह देखकर शैली का दिल टूट जाता है। उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आता है। अब वह तुरंत रे के पास जाकर कहती है कि मैंने आप पर एक बार फिर से ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती की।
रे अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह उसे सब कुछ सच सच बता देता है, जिससे शैली का गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है। तभी रे देखता है कि पुलिस वाले उसे इधर उधर ढूंढ रहे हैं, इसलिए वह शैली से कहता है कि तुम जल्दी से मेरे होटल रूम में जाओ और वह पैसों का बैग लाकर मुझे दो। अब जैसे ही शैली उसे वह बैग लाकर देती है तो रे उसे अपने दोस्तों के पास वापस होटल में जाने के लिए कहता है। बैग लेकर रे फिलिप को लौटाने के लिए उसकी बताई हुई लोकेशन पर निकल पड़ता है। वही शैली जैसे ही होटल में आती है तो फिलिप और गोल्डी उसे किडनैप कर लेते हैं। दूसरी ओर रे फिलिप के बताए हुए ठिकाने पर पहुंचता है। वहां उसे फिलिप की जगह मैक्सिकन गैंग के 3 मेंबर्स दिखाई देते हैं। अब रे को गुस्सा आता है और वो उन तीनों को बहुत मारता है। तभी उसे फिलिप का कॉल आता है और वह बताता है कि हमने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है। यह सुनकर रे को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें धमकाता है कि अगर उन लोगों ने उसकी बेटी को जरा सी भी तकलीफ दी तो कुत्ते की मौत मारेगा। लेकिन फिलिप पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता और वो उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर बुलाता है और कहता कि हमें हमारा पैसा दे देना और हम तुम्हें तुम्हारी बेटी सौंप देंगे। रे तुरंत एक टैक्सी में बैठकर उस लोकेशन पर जाता है जहां फिलिप ने उसे बुलाया था। वहां पहुंचकर वो टैक्सी ड्राइवर को कुछ रुपए देकर उसे समझाता है कि जैसे ही शैली टैक्सी में बैठेगी वो शैली को लेकर वहां से दूर चला जाए। अब प्लान के मुताबिक शैली वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही वह होटल पहुंचती है उसे रियलाइज होता है कि उसके पिता की जान खतरे में है। वो अपने पिता की जान बचाने के लिए अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेने का फैसला करती है, जिनका नाम जोश, साइमन और बेनी था। जोश अपने आईपैड पर रे की लोकेशन ट्रैक कर लेता है और पटाखों का धमाका करके पुलिस वालों का ध्यान बटा देता है, जिससे वह चारों आसानी से होटल से निकल जाते हैं। उधर फिलिप और गोल्डी रे को कुर्सी से बांध देते हैं क्योंकि वो उन्हें बैग में पैसों की जगह तकिए देता है। फिलिप उसे काफी मारता है और उससे असली बैग के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। थोड़ी देर बाद शैली अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पहुंच जाती है और वो लोग 2 ग्रुप्स में बट जाते हैं। बेनी पटाखे फोड़कर फिलिप और गोल्डी का ध्यान बटा देता है, जबकि शैली और जोश मिलकर रे की रस्सियों को खोल देते हैं। आजाद होते ही रे अपनी एक पहचान वाले को फोन लगाता है जो एक रेडियो अनाउंसर था। वो रे की लोकेशन की लाइव रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट कर देता है, जिससे सभी लोगों को फिलिप और गोल्डी के ठिकाने का पता चल जाता है। इस अनाउंसमेंट को सुनकर रे की वाइफ लेन और पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं। इधर फिलिप और गोल्डी रे और बच्चों पर गन पॉइंट करते हैं। फिलिप को पता नहीं था कि उसकी सभी बातें रिकॉर्ड हो रही थी। वो बोलता है कि रे का बैंक डकैती में कोई हाथ नहीं है, पर वो लोग उसका फायदा उठाने के लिए उसे इस बैंक डकैती में शामिल करना चाहते थे। इतना कहकर फिलिप उन सब को शूट करने वाला होता है कि तभी वहां पुलिस पहुंचती है और उन दोनों क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है। अब फाइनली रे इनोसेंट साबित हो जाता है क्योंकि बैंक डकैती के समय वह स्टूडेंट के साथ स्कूल बस में था। अब यहाँ पर लेन भागती हुई आती है और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर थोड़ा राहत महसूस करती है, पर सभी बच्चों की जान खतरे में डालने के लिए रे को थप्पड़ मारती है, जिस पर वो कोई रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ इतना कहता है कि अब मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। एंड में हम रे को रेडियो स्टेशन पर काम करते हुए देखते हैं, जहां उसे फिलिप की कॉल आती है जो उससे जेल की लाइफ में एडजस्ट होने के लिए उसकी सलाह मांगता है। तो रे उसे सलाह देता हुआ कहता है कि जेल में तुम्हें शांति से रहना होगा और सच का साथ देना होगा। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।